नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 14 तारिख शुक्रवार। आसिला प्रथम खबर दिल्ली समेत एकाधिक सहर में होता सीरीज विस्फोरण प्रस्तुत थिला 32 कार। दिल्ली कार विस्फोरण में चांचल्यकर तथ्य सामना को आसी। षड्यंत्रकारी माने दिल्ली समेत एकाधिक सहर में सीरीज विस्फोरण करने योजना करथिले। एथिपाई 32टी कार प्रस्तुत थिला बोली तदंतकारी टीम जानिबाकु पाइछि। दिल्लीर 6टी स्थान में आसंता डिसेम्बर 6 रे विस्फोरण योजना रहितिबा बेले अन्य केतेक सहर में विस्फोरण पाई जनवरी 26 को योजना रहितिला बोली तथ्य मिलिछि। गोइंदा सूत्र अनुसार दिल्ली कार विस्फोरण घटना रे जारी रहितिबा तदंत प्रक्रिया को अधिक विस्तृत करा जाइछि। अभियुक्त माने आक्रमण पाई दुईटी कार को रूपांतरित करथिबा जणा पड़िबा परे तदंत प्रक्रिया को अधिक व्यापक करा जाइतिला। बाबरी मस्जिद ध्वंसर प्रतिशोध नेबाकू चाहुथिले आतंकवादी। 2008 मुंबई 26/11 आक्रमण ठारू मध्य बड़ विस्फोरण घटाइबाकू योजना करथिले आतंकवादी। परवर्ती खबर गणति पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। आज नुआपड़ा उपनिर्वाचन भोट गणति हेबो। एनी प्रस्तुति चूड़ांत होईछि। भोट गणति प्रक्रिया को स्वच्छ सुस्थ पारदर्शी भाव में करने आवश्यक समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जायतिबा सूचना देइछंती जिलापाल। भोट गणति पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। मोट 14 गोटी टेबुल रहितिबा बेले 26 राउंड गणति हेबो। आज सकाळ 8टारू प्रथमे पोस्टाल बालट गणति अध घंटा परे ईवीएम गणति आरंभ हेबो। प्रत्येक टेबुल जड़े गणति सहकारी अधिकारी गणति सुपरभाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर नियोजित रहिबे। जनसाधारण डाकबाजी साहाय्य घोषणा कराजिबो बोली जिलापाल सूचना देइछंती। समस्त गणना प्रक्रिया सीसीटीवी नजरे कराजिबो। सबु गणना प्रक्रिया सीसीटीवी नजरे कराजिबो। ए सबुर वीडियो रेकॉर्डिंग हेबो। परवर्ती खबर बरगढ़ आरंभ है धान किणा। आसंता 20 तारिख आरंभ हो खरीफ धान किणा। एने सूचना देइछंती समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामंत। बरगढ़ जिलूर आरंभ हो धान किणा। एपटे धान संरक्षण पाई मंडी अत्याधुनिक व्यवस्था होईछि। अन्य बड़े आगामी 2 वर्ष मध्य 100टी मॉडल मंडी पाई निष्पत्ति होईछि। प्रथम पर्यायर 38टी मॉडल मंडी स्थापन पाई टेंडर होई कार्य आरंभ करा जायछि। चलित आर्थिक वर्ष रे 80टी समवाय समिति रे 200 मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट गोदाम गृह निर्माण पाई 20 कोटी व्यय बराद होईछि। 973टी समवाय समिति आरएमसी रे 516 कोटी टंका व्यय भित्तिभूम विकास पाई कार्य आरंभ होईछि। परवर्ती खबर पुलिस एसआई नियुक्ति स्काम मामला रुजु कला सीबीआई। पुलिस एसआई नियुक्ति स्काम रो बड़ अपडेट। केंद्र सरकार को विज्ञप्ति प्रकाश पर मामला रुजु कला सीबीआई। भुवनेश्वर स्थित सीबीआई शाखा पक्षरु मामला रुजु करा जाई घटनार विधिवत तदंत आरंभ होईछि। टीम रे अछंती 12 रु अधिक सीबीआई अधिकारी। जने अतिरिक्त एसपी को नेतृत्व रे गठन होला सीबीआई टीम। 3 जन डीएसपी 4 जन इन्स्पेक्टर एथिरे शामिल रहिबे। क्राइम ब्रांच को मामलार सब दस्तावेज मागिला सीबीआई। पूर्वरु क्राइम ब्रांच अधिकारी तदंत करुथिले। परवर्ती खबर राज्य में भिन्नक्षम शिशु हब सर्वे। राज्य में भिन्नक्षम शिशु मानकर हेब सर्वे। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। घर घर बुली तथ्य संग्रह करिवे अंगनवाड़ी कर्मी। एथिपाई अंगनवाड़ी कर्मी को 500 टंका प्रोत्साहन राशि मिलिबो। जन्मरु 6 वर्ष मध्य थिबा भिन्नक्षम शिशु कराजिबो सर्वे। चिन्हट शिशु को राज्य सरकार विभिन्न योजना रे शामिल कराजिबो। एनईपी 2020 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रे कराजिबो शामिल। सर्वे ठीक भावे हेउछि कि नाही अधिकारी माने जांच करिवे। आसंता 1 मास मध्य शेष हेबो सर्वे प्रक्रिया। परवर्ती खबर आज बाहरिबो बिहार रिजल्ट। बिहार विधानसभा 243 आसन रे मतदान शेष परे एबे भोट गणति प्रस्तुति चलाइछंती निर्वाचन कमिशन। एग्जिट पोल आसी सारथिबा बेले एबे एग्जिट पोल उपरे समस्तक नजर रहिछि। आज बिहार भोट गणति सकाळ 8टारू आरंभ हेबो। 38 जिल्ला रे भोट गणति पई 46टी मतगणना केन्द्र करा जायछि। साधारणतः गोटे जिल्ला रे थिबा समस्त विधानसभा आसनर भोट गणति पाई जिला मुख्यालय रे मतगणना केन्द्र होइताए। परवर्ती खबर एणिकी केवल गोटे राजस्व आईन। एणिकी केवल गोटे राजस्व आईन ओडिसा रे रहिबो। पुरी रे समीक्षा बैठक पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना। सरकार अध्ययन करुछंती प्रस्तुति आरंभ होईछि। अनेक जटिल आईन अछि किछि आवश्यक नाही। निकट रे आसीबो ओडिसा गवर्नमेंट लैंड मैनेजमेंट एक्ट। एहा समय उपयोगी हेबो लोकंको बुझिला भली हेबो बोली कहिले मंत्री। परवर्ती खबर पुणी इस्कन रो मनमानी आसंता 23 तारिख दिन आयोजित करिबो अदिनिया रथ यात्रा। पुणी इस्कन मनमानी घटना आसंता 23 तारिख रविवार दिन आयोजित हेबाकू जाउछि अदिनिया रथ यात्रा। ताइवान जिमेंडिंग एमआरटी एक्सिट 6 रे आयोजित हेबाकू जाउछि अदिनिया रथ यात्रा। एने इस्कन अनुगामी एवं जगन्नाथ प्रेमी को ऑनलाइन माध्यम रे सूचना दिया जायछि। एही अवसर रे सांस्कृतिक कीर्तन जोग सह अन्य कार्यक्रम हेबो। तेबे এই घटनाକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇସ୍କନ ଏପରି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
परवर्ती खबर धनुजात्रा ପାଇଁ सरिला कलाकार मानकर आवेदन जांच प्रक्रिया सरिला कंस भूमिका समेत विभिन्न कलाकार मानकर आवेदनर जांच प्रक्रिया विश्वर सर्वबृहत खोला रंगमंच भाव में परिचित बरगढ़ धनुजात्रा महोत्सव ପାଇଁ आवेदन करथिबा कलाकार मानकर जांच प्रक्रिया शेष होईछि। आसंता 15, 16 एवं 17 तारिख पर्यंत 3 दिन धरि चालिबो कलाकारक ऑडिशन बा चयन प्रक्रिया जाहाकु नै कलाकार मानक मध्य उत्साहर माहौल। विश्वर सर्वबृहत खोला रंगमंच भाव में परिचित बरगढ़ धनुजात्रा महोत्सव में अभिनय करने कलाकार माने चलाइछंती निज निजर प्रस्तुति। आसंता 24 डिसेम्बर 2025 रु 3 जनवरी 2026 पर्यंत 11 दिन धरि चलिबो विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रा महोत्सव। परवर्ती खबर एसो मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द कले हाईकोर्ट। डिसेम्बर 7 रे हेबो सानी परीक्षा एसो मुख्य लिखित परीक्षा बातिल। जुलाई 13 रे होइतिबा परीक्षा को रद्द करिसंती हाईकोर्ट। डिसेम्बर 7 तारिख रे सानी परीक्षा हेबो। जुलाई 13 रे होइतिबा परीक्षा परिचालन रे विभ्राट होइतिबा संदेह करी हाईकोर्ट रेजिस्ट्रार एई परीक्षा को बातिल करिसंती। एसो प्रिलिमिनारी परीक्षा रे कृतकार्य होइतिबा 7113 जन परीक्षार्थी मुख्य लिखित परीक्षा देइथिले किंतु परीक्षा परिचालन रे एजेंसी रो कार्यकलाप को नै संदेह प्रकट करथिले हाईकोर्ट। फल हाईकोर्ट पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जाई मुख्य परीक्षा को बातिल करा जाइछि। परवर्ती खबर कंगना को नारे चलिबो देशद्रोह मामला। भाजपा एमपी एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना राणावत को द्वारा दायर एक संशोधन आवेदन आग्रा कोर्ट रे ग्रहण करा जाइछि। कंगना को विरोध रे चाषी मानक अपमान एवं देशद्रोह अभियोग आनी दाखल करा जायथिबा संशोधन आवेदन को ग्रहण करा जाइछि। परवर्ती शुणानी नवेम्बर 29 रे अनुष्ठित हेबो। आग्रा रे वकील रामशंकर शर्मा 11 सेप्टेम्बर 2024 रे एमपी विधायक कोर्ट रे कंगना को विरोध में एक मामला दायर करिसंती। परवर्ती खबर लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150तम जयंती एकता पदयात्रा शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। सारा भारत वर्ष में लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150तम जयंती अवसर में एकता वर्ष पालन होतिबा बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बालेश्वर नीलगिरी ठारे एकता पदयात्रा उद्घाटन करिसंती। एई अवसर में नीलगिरी ठारो मित्रपुर पर्यंत आयोजित पदयात्रा रे सहस्राधिक छात्र छात्री युववर्ग जनसाधारण और सरकारी अधिकारी माने भाग नै प्राय 9 किलोमीटर बाट पदयात्रा करिसंती। या सहित छात्र छात्री माने 100 फुट विशिष्ट तिरंगा पताका धरी एई पदयात्रा रे शामिल होइतिले। परवर्ती खबर 34 लाख आधार कार्डधारी मृत। पश्चिमबंग रे देखिबाकू मिलिछि एपरि सांघातिक घटना। पश्चिमबंग रे 34 लाख आधार कार्डधारी को मृत भाव में चिन्हट करा जायछि। एने निर्वाचन आयोग को सूचना दिया जायछि। गत 2009 रु आधार व्यवस्था आरंभ होइतिला। एबेठारु वर्तमान पर्यंत प्राय 34 लाख मृतकଙ୍କ पाखरे आधार कार्ड रहितिबा जणा पड़िछि। एहासो आधार नथिबा 13 लाख अन्य मृत व्यक्तिଙ୍କର तथ्य मध्ये चिन्हट होइछि। परवर्ती खबर खेलाड़ी को फॉर्माल रिव्यू रो धमक। आशंका पाकिस्तान टूर खेलाड़ी मानकु धमकाइला श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। इस्लामाबाद रे आतंकी हमला रे 12 जन को मृत्यु पर भयभीत अवस्था रे श्रीलंका क्रिकेट दल। घटना पर श्रीलंकार क्रिकेट दल किछि खेलाड़ी एवं कर्मचारी माने सुरक्षा कारणरू पाकिस्तान छाड़िबा को अनुरोध करिसंती। एहार उत्तर रे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कड़ा बाणी सुनाइछि। बोर्ड कहिछि टूर छाड़िबा को चेष्टा करिले फॉर्माल रिव्यू रो सामना करिवे। या शिष्टाचार भंगर कारण होई पारे। गत 2009 रे श्रीलंका दल उपर होतिबा आक्रमण हमला पर वर्तमान पुणी से परिस्थिति सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर बढ़िला हसीना को अडुआ। बांग्लादेश वर्तमान तार राजनीतिक इतिहास सबुठारु बड़ रायर द्वारस्थ होइछि। अंतर्जातीय अपराध ट्रिब्यूनाल आईसीटी पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को विरोध में मानवता विरोधी अपराध मामला रे नवेम्बर 17 तारिख रे राय प्रदान करिवे बोली घोषणा करिसंती। राय तारिख स्थिर हेबा पूर्वरु मध्ये देश रे उत्तेजना एवं अशांति वृद्धि पाइथिला। राजधानी ढाका समेत देशर अनेक स्थान रे आवामी लीग समर्थक एवं सुरक्षा बाहिनी मध्य संघर्ष होइतिला। परवर्ती खबर लालकिला विस्फोरण पर जम्मू काश्मीर 500 स्थान रे रेड। दिल्ली लालकिला निकट रे कार बोमा विस्फोरण पर एक्शन रे सुरक्षा एजेंसी विस्फोरण रो कनेक्शन काश्मीर सह जोड़ी होइतिबारु एबे संदिग्धक तलाशी जारी रहिछि। विस्फोरण पर ए पर्यंत जम्मू काश्मीर पुलिस 500 स्थान रे रेड करिछि और 600 जन को अटक रखिछि। परवर्ती खबर डिसेम्बर 9 रे 12 बाटी मैच। परवर्ती खबर डिसेम्बर 9 रे 12 बाटी लड़ई। आसंता डिसेम्बर 9 रे भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबाकु थिबा अंतर्जातीय टी20 मैच सुव्यवस्थित और सुनियंत्रित भाव में आयोजन हेब। सेथिपई समस्त व्यवस्था को त्रुटिशून्य भाव में कार्यकारी करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार परामर्श देइछंती। लोकसभा भवन ठारे बारवाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा टी20 मैच आयोजन पई एक प्रस्तुति बैठक रे अध्यक्षता करी मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी मानकु परामर्श देइछंती। परवर्ती खबर 120 बहादुर निर्माता लॉन्च कले माइस्टाम। ऐतिहासिक युद्धर 63तम वार्षिकी पूर्व शहीद मानकु राजनाथ सिंह को श्रद्धांजलि। ऐतिहासिक रेजांगा ला युद्ध उपर आधारित होइतिबा आगामी फिल्म 120 बहादुर निर्माता माने भारतीय सेनार 13तम बाटालियन कुमाऊं रेजिमेंट रे
ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଇଲଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି 20 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ସୁରେଶ ନାୟକ, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆଇଏସ୍ସି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଷଦ CISE ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ICSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 17, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 6, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ ହେବ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରୁ ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ। ତିଆରି ହେବ 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା। କଳ୍ପନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନାଲ୍କୋ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମାଟି ତଳେ ଓ ଉପରେ 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। କଳ୍ପନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନାଲ୍କୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 20ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଣିକି OBCCର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପେପରଲେସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ବୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ନଭେମ୍ବର 13 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 12ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ମହାନଦୀ ପଠା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରକୁ ଆସିଗଲା ଏସି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ବିଲରେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରେ। ବର୍ଷାର ଦାନା ପାଇଁ ଖରାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଖରାରେ ସିଝିବା ଯେମିତି ଚାଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଖରାରେ ସିଝିବେନି କି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେ ନାହିଁ ମାଟିର ପୁଅ। ଆସିଗଲା ମାର୍କେଟକୁ ଏସି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି କ୍ଷେତରେ ଆରାମରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 16ରୁ 30 ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପ୍ରତି ଅବଗତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ପାଳନ କିଭଳି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 27ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସମ୍ବୋଧନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 20 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 27ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 20ରେ ସକାଳ 10:05ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅମ୍ବିକାପୁର ଯିବେ। 27ରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରାଜଭବନ ସ୍ଥିତ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9:35ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାହାରିବେ ମହାମହିମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ସୀମାରୁ ମାତ୍ର 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲିଲା ଭାରତର ନିୟମ ଏୟାରବେସ୍। ଲଦାଖ ପର୍ବତମାଳାରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଚୀନ ସୀମାରୁ ମାତ୍ର 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିୟାମା ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ଅଧିକାରିକ ରୂପରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 13,710 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତାକତକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ ଭାରତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି।